देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और साथ साथ पेयर ऑफ और लिख दीजिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल, दो वेरिएबल मतलब दो चर। चर कौन होते हैं? एक्स वाई जेड, है ना, ये चर होते हैं। तो दो चर का मतलब एक को एक्स लेंगे और दूसरे को वाई लेंगे। तो जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो जनरल इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की, वो ये होगी ax प्लस by प्लस c बराबर 0। और क्या है? पिछली बार तीसरा पार्ट पढ़ा, तीसरा था चौथा। अब हमें अगर दो इक्वेशन लेंगे हम, तो यहाँ लिख देंगे a1 b1 c1, a2x प्लस b2y प्लस c2। अब इन्हें हल करके हमें किसके मान निकालने हैं? x और y। पिछली बार क्या करते थे हम? x का मान y के पदों में लिखते थे और y का मान x के पदों में लिखते थे। और हम मान लो y का मान x के पदों में लिख रहे हैं, जैसे हम यहाँ कहें x माइनस वाई बराबर 2, तो हमने कहा x बराबर 2 प्लस वाई। तो हम क्या करते थे, ये आपको बॉक्स याद होगा, इससे हम बिंदु निकाला करते थे, y के मान डाल दिया करते थे 0 1 2, y का मान डालो, तो y का मान 0 डालोगे 2 प्लस 0, x का मान 2 आ जाएगा, 1 डालोगे 2 1 3 आ जाएगा, 2 डालोगे 2 2, ऐसे करोड़ों मान आ जाएगा। इनको फिर ग्राफ में लगाते थे, उस ग्राफ में हम बिंदुओं को मिलाते थे तो एक सीधी रेखा आ जाती है। यहाँ पे क्या करेंगे हम? ग्राफ तो बनाएंगे, पहले समीकरण का ग्राफ बनाएंगे और दूसरे समीकरण से ग्राफ बनाएंगे तो या तो इसी के ऊपर आ जाएगा या इसके समांतर आएगा या फिर इसको काटेगा। और तो जिस बिंदु पे भी ये काटेगा ग्राफ से, वही बिंदु का x और y निर्देशांक इस समीकरण का हल होगा, इस सिस्टम का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हल होगा। यानी x और y के उस बिंदु के मान जब यहाँ रखोगे तो LHS RHS के बराबर आ जाएगा। यह है ग्राफीय विधि से किसी समीकरण के हल ज्ञात करने का तरीका। ये हम ग्राफ बनाए, ग्राफ बनाकर पहली रेखा से ग्राफ बनाएंगे, फिर दूसरी से ग्राफ बनाएंगे, जहाँ दोनों कट रहे हैं एक दूसरे को, वो बिंदु का निर्देशांक ग्राफ से ढूंढेंगे, इसलिए ग्राफ जरूरी है। बिंदु हमेशा x, y होता है, तो x और y के मान उठाकर हम देखेंगे इस तरह के, तो वो दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहे होंगे। इसका मतलब वो इन दोनों समीकरणों के हल। कोई दिक्कत है? चलो पहला सवाल जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 3.1 कट गई है, तो हमारे पास तो पुरानी बुक है, तो मैं 3.2 नहीं हूँ। पहला इसका फर्स्ट, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, तो ग्राफीय विधि से उसके हल जानिए। किताब सबके पास है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, पूरा कॉपी करें। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। कक्षा कितने बच्चों के पास किताब नहीं है? हाथ में 1 2 3 बच्चे, तो आप इनकी किताब में देख लो, आप इनकी किताब में देख लो, तुम लोग इधर उधर किताब से सवाल उतारेंगे। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के बच्चे थे, लिखना बंद करो थोड़ा। कक्षा 10 के बच्चे थे और 10 बच्चे थे जिन्होंने एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 है, यानी लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात। और ऊपर ही लिख दिया हमने कि रैखिक समीकरणों का युग्म बनाइए और साथ साथ ग्राफीय विधि से। और सवाल में पूछा क्या है हमसे? लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y। तो एक बार बताओ, कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10। कुल विद्यार्थी हैं 10।
यानी लड़के प्लस लड़कियां मिलाकर कितनी है 10 समीकरण नंबर। इन दोनों में से एक समीकरण हमारे पास ठीक। अब क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या 4 अधिक है किससे, तो भाई लड़कियों की संख्या थी कितनी 5 और 4 और लड़कों की संख्या कितनी X। ठीक है। ये एक और समीकरण है। इन दोनों समीकरणों की सहायता से ग्राफ की सहायता से हमें x और y के मान निकालने हैं। तो ग्राफ कैसे बनेगा भाई, पहले तो इसके बिंदु निकाल लो। आप कैसे निकालते थे, हम बिंदु बनाते थे, ध्यान आ रहा है कुछ, इसे x लिखते थे, इसे y लिखते थे ठीक। x का मान 0 डालो, y का मान कितना आ जाएगा 4, y का मान 0 डालो, x का मान -4 आ जाएगा। ये तो बताया था, एक बार x का मान 0 डाल के y का निकाल लो, y का 0 डाल के x का निकाल लो। यहाँ तो आसानी से आ रहा है, x का मान 1 डाल दो कितना आ गया 5 और y का मान अगर 0 कर दे तो 4 + x = 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, बस समझा लो। 3 बिंदु ही हमें निकालने को तो आप 50 निकाल लो, 3 से हमारा ग्राफ बचा। ऊपर समीकरण ये लिखी हुई है कौन सी, x + y = 10। यहाँ से भी y का मान निकाल लो, x के बदल लो, इसके लिए भी बिंदु निकालो 3, x y। x का मान ऐसा करो 4 रख लो, y का कितना है 6। x का मान 5 रख दो तो y का कितना आ जाएगा 5। x का मान 6 रख दो तो y का कितना आ जाएगा 4। और चाहो तो सबसे आसान ये x का मान 0 रख दो तो y का कितना आ जाएगा, तो y का मान 0 रख दो तो x का मान 10 आ जाएगा। x का 0 रखो y का 10, y का 0 रखो तो x का 10। ये सबसे आसान बिंदु है। अब ग्राफ, इसलिए हमने कहा था ग्राफ पेपर आप लेके आए। एक्स अक्ष है, जिसके बाद ग्राफ नहीं है वो पैमाने से बनाए, 290 डिग्री पे रेखा है कितनी, पैमाने से 1-1 सेंटीमीटर निशान, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ भी लगाओ 1 2 3 4 7 8 9। यहाँ भी लगाओ पहला बिंदु कितना है, इस वाले के लिए देख रहे हैं, पहला बिंदु कितना है 0,4, x 0 y 4 यार ठीक है। दूसरा 1,5 x 1 y 5 यार, x 1 y 5। तीसरा -4,0 तो क्या, ये है आपका -4,0, ये -3 -2 -1, ये बिंदु है कितना 0,4। किसका समीकरण था ये, सारा काम एक साथ है। जिस रेखा के हल को लेकर हमने बिंदु मानकर उनको ग्राफ में लगाया है, उन बिंदुओं को 2 बिंदु से रेखा खींच जाती है। तीसरा तो हल इसलिए होता है कि हमने बिंदु गलत नहीं निकाला, केवल आप 2 बिंदु लेके भी रेखा को बना सकते हो। 2 हल लीजिए, एक बार x 0 रख के y और एक बार y 0 रख कर x, और दोनों को से मिलाएं। अब दूसरी रेखा के लिए 4,6, पहला तो 0,10 है, फिर 4,6 यहाँ आएगा, और एक है 10,0,10 और ये कितना है, सबसे आसान तो यही है ना। जीरो कॉमा 10, ये बिंदु लेके हमने इनको मिला दिया। ये सारे बिंदु इसी पाएंगे 6,4
6,4 देखो 11 6 के ऊपर 4 के नीचे 6, उसके बाद कौन सा है 5, x5 y5 याद है। सारे बिंदु इसी पर इसका समीकरण है ये दोनों एक दूसरे को यहाँ काटते हैं 10 है। ये दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं स्पष्ट क्या दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचने पर प्रतिच्छेदी बिंदु P है जो दोनों समीकरणों का क्या है अब ग्राफ से साफ साफ आपको पता लगेगा कि ये बिंदु के निर्देशांक कितने हैं देख लो ठीक है देखो जरा कितना है ग्राफ है किसके पास ग्राफ है नहीं तो फिर ऐसा करते हैं कि इसको हम जनरली हल करके देख लेते हैं रफ में बिंदु क्योंकि इससे बोर्ड से पता नहीं लग पाएगा रफ में हल कर लेते हैं एक तरीका ये भी तो है x प्लस वाई बराबर 10 है और y माइनस एक्स बराबर 4 है दोनों को जोड़ लो जोड़ के कट गया कितना आ गया 2y बराबर 7 y का 14 और y बराबर 7 y का मान 7 रखोगे तो x का कितना आ जाएगा 3,7 आना चाहिए ग्राफ से भी देखोगे तो इतना नहीं आ रहा इस बिंदु का निशान कितने हैं तो हल हुआ P 3,7 यहाँ पे x कितना है 3 और y कितना है 7 x क्या था लड़कों की संख्या x पे हमने क्या लिया था x क्या था लड़कों की संख्या लड़कों की और y x पे क्या लिया था लड़कों की संख्या ये लड़के की संख्या तो हमने जो कटान बिंदु आया दोनों ग्राफ का वो ये आया उसमें लड़के कितने हैं और लड़के कितनी हैं 7 अब आप देखो तीनों का योग भी 10 है ना और लड़कियों की संख्या 7 लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है ये कहलाता है किसी भी दो दिए हुए समीकरणों का ग्राफ में परिवर्तन जब वो दोनों एक दूसरे के पास वो ग्राफ की व्यवस्था है उसका जो बिंदु आता है पता नहीं तो उसका ग्राफ